कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। इस प्रकार के प्रवचन अक्सर लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं। आजकल रिश्तों के लिए इसी का चलन है। किसका स्टेटस का? अच्छा रिश्ता, मतलबी रिश्ता, या इंसान से इंसान का रिश्ता। जिसको जैसा पसंद है वैसे स्टेटस लगाता है। यूं कहो कि अपने भाव प्रकट करता है। इस रिश्ते की डोर को संभालते संभालते परिवार और ही बिखरता जा रहा है। एक समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी, लेकिन आज परिवार टूटते जा रहे हैं। सब अकेले रहना चाहते हैं। कोई रोजगार के वजह से, कोई गृह क्लेश की वजह से अलग अलग रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना, बेटी को दामाद ले गया और बेटे को बहू ले गई। आज समाज इस तरह से बिखर रहा है, इसके कारण कोई समझना नहीं चाहता। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। एक सफल जीवन जीने का तरीका निकालने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? गुरु शिष्य को पतंग उड़ाने ले गए और शिष्य को कहा कि पतंग उड़ाओ। पतंग उड़ाने के थोड़ी देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, पतंग धागे की वजह से अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। गुरु ने शिष्य के कहने पर धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहर लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जा गिर गई। तब शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये पतंग गिर क्यों गई? तब गुरु ने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाते हुए कहा कि देखो बेटे, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हुए हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे माता पिता, परिवार, गुरु और समाज। गुरु ने शिष्य को कहा कि सभी लोग इनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में जीवन में यही वो धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, यानी तरक्की कर लेंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ। अर्थात हमारे पास धन भी होगा, समय भी होगा, लेकिन साथ कोई नहीं होगा। इसलिए माता पिता, परिवार, गुरु और समाज से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अतः जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से बने रिश्तों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल और सुखद जीवन कहते हैं। अब गुरुजी के उपदेश से शिष्य रिश्तों की अहमियत समझ गया, लेकिन उसका संतुलन कैसे बनाए, उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जो धागे हमसे जुड़े हैं, केवल वही धागे ही क्यों हमसे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से अलग अलग पतंग, अलग अलग धागे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमसे यह ही धागे क्यों जुड़े हैं? सोचा है कभी? कहने का भाव है, हमसे जुड़े रिश्ते क्यों हैं, जिनमें कहीं रिश्तों में खटास है तो कहीं रिश्तों में बहुत मिठास, कहीं रिश्तों में कड़वाहट है तो कहीं शक। ऐसे भी विभिन्न प्रकार की गांठ बनी हुई है। इन सभी रिश्तों का मूल कारण है हमारा पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में जिन जिन से जिस प्रकार का रिश्ता हमने निभाया, मतलब जैसे जैसे कर्म हमने पूर्व जन्म में जिसके साथ किए हैं, इस जन्म में वही कर्म का फल हम भोग रहे हैं। जिससे कर्मों का खाता ज्यादा है वह इस जन्म में हमसे सबसे नजदीक संबंध रखता है, क्योंकि दुख नजदीक संबंध वाले ही सबसे ज्यादा देते हैं। और जब दुख मिलता है तो हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन भागना कोई समस्या का हल नहीं है। इसीलिए हमारे आसपास के रिश्ते जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करो, क्योंकि यह कर्मों की गति है। जैसा हमने बीज बोया वैसा ही आज फल काट रहे हैं। और जो रिश्ते अच्छा साथ निभाते हैं, क्योंकि बुरे खाते तो चुकाने ही है, लेकिन अच्छे संबंध आपको हमेशा आपकी सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सहायक होंगे। रिश्ते अच्छे हो या बुरे, उन्हें कभी नहीं छोड़ना।